हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 10 तक एक सेट दिया है। एक फंक्शन एफ एस टू एस डिफाइंड हो रहा है, यानी कि 1 से लेके 10 तक, 7 से 10 तक। और जो एफ एन दिया हुआ है वो ये दिया है 2n। एन की वैल्यू अगर 1 से लेके 5 तक है और एन की वैल्यू 6 से लेके 10 तक है, तो 2n-11 आ गया। और जी एक कोई फंक्शन है, वो भी एस से एस तक है, सच दैट ऐसे उनका कंपोजिशन फंक्शन ये दिया हुआ है। n+1 आएगा जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, n-1 दिस। अब मुझे G10 चाहिए, G1 चाहिए, G2 चाहिए, G3 चाहिए, G4, G5 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, मुझे f ऑफ जी एक्स के लिए गिवन है वैल्यू। अब उसी के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखो, मुझे यहाँ पे f ऑफ जी एन, यानी कि अगर हम ये बोलें f ऑफ जी एन की जो वैल्यू गिवन है वो दिया हुआ है n+1 और n-1। n+1 कब आएगा? इफ़ n क्या है? ऑड है, और n क्या है? इवन दिया हुआ है। अगर अब देखो, अब हमें f ऑफ g10 के लिए बात करनी है, ठीक, f ऑफ g10, तो यहाँ पे n क्या हो गया? इवन हो गया। तो अगर n इवन हो गया तो ये आएगा, तो इसका मतलब n-1 आ जाएगा। तो n-1 वैल्यू होगी, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। अब देखो यार, हमें ये देखना है, चूँकि मुझे एफ एक्स पता है, फंक्शन क्या पता है? एफ एन पता है। तो अगर एन ये है, तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस एन के लिए ये वैल्यू 9 आएगी। ठीक, तो हम इसको थोड़ी देर एन मान ले रहे हैं। तो ये एन मान लिया अगर हमने थोड़ी देर, तो इसके पास जाएंगे तो एन की वैल्यू, अब इस वाले पे तो हमेशा इवन आएगा, तो इससे तो 9 कभी आ ही नहीं सकता। तो 9 यहाँ से आएगा। अब 9 यहाँ से आएगा तो देखना पड़ेगा, यानी कि 2n-11। तो 11 माइनस करें, 20-11 क्या होता है? 9 होता है। तो इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 10 रखना पड़ेगा। n की वैल्यू 10 रखेंगे तो 20-11 आ जाएगा। इसका मीनिंग ये कह रहा है कि G10 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 आ जाएगी। एक बात क्लियर हो गई, पहली बात। इसी तरह मुझे G1 चाहिए, तो अब हम दूसरी बात निकालते हैं। तो f ऑफ G1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। f ऑफ G1 यानी इसका मतलब n हमने यहाँ पे क्या रख दिया है? ऑड रख दिया है। n ऑड रख दिया तो ये n+1 हो जाएगा, तो n+1। तो ये n अगर ऑड रखेंगे तो n+1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। अब हमको ये देखना पड़ेगा ये 2 कब आएगा। तो जब 2 रखेंगे तो 2 तो केवल इसी में आ सकता है, चूँकि 6 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी 14-3 आ जाएगा। तो ये 2 केवल एक ही बार आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो n की किस वैल्यू पे आ रहा है? n=1 रखने पे एफ एन की वैल्यू दिस, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1। तो n का मतलब क्या हुआ? Gn हो गया, G1 हो गया। तो G1 की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? 2 होनी पड़ेगी। तो G1 की वैल्यू इम्प्लाइज दैट 2 आ गया। एक बात हो गई। इसी तरह से थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। अब देखो, थर्ड पॉइंट देते हैं। अब मुझे f ऑफ G2 चाहिए, तो अब बताओ इस फंक्शन में यहाँ पे n क्या आ गया? इवन। तो n इवन है तो n-1 आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2-1। तो ये 1 आ गया। अब ये 1 कब होगा? तो ये इवन तो यहाँ पे कभी देगा नहीं, इसी से आएगा। तो n इवन कब होगा? जब यानी 12-11। तो n=, कितना आ गया? 6 आ गया। तो इम्प्लाइज डैट G2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, f ऑफ G3 चाहिए हमको। f ऑफ G3, अब देखो ये G3 दिया हुआ है। अगर हम G3 के बारे में बात करें, ठीक है, अब G3 यानी इसका मतलब इस फंक्शन में बात कर लें, यहाँ बात कर लें, तो ये n क्या दिया हुआ है आपका? ऑड दिया है। ऑड दिया है तो ये n+1 आ जाएगा, यानी इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब हमको G3 के लिए बात करना, अब हमको ये देखना है इसको थोड़ी देर। अब हमने n मार्क कंसीडर कर लिया, ये n हो गया, तो fn की वैल्यू क्या आ गई? 4 कब आ रही? तो fn की वैल्यू 4 यहीं से आएगी। तो n=2 रखने पे fn की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब G3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? G4, f ऑफ G4 के बारे में हमने बात कर लिया। तो n यहाँ पे क्या आ गया आपका? इवन आ गया। n इवन दिया है तो इसमें जाएगा, तो n-1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब इसके करस्पॉन्डिंग G4 की वैल्यू क्या होगी? यानी इसका मतलब n=fn में
एन की वैल्यू क्या रखेंगे, जब एफ एन की वैल्यू 3 कब आएगी, तो वो यहीं से आ सकती है, चूँकि इधर तो इवन आएगा, तो ये इवन यानी कि 14 माइनस 11, तो एन इज इक्वल टू 7 पे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। फिर 6 क्या दिया है, एफ ऑफ G5, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ऑड आ गई, तो ऑड आ गई तो ये कितना आ जाएगा, n+1, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है ना भाई, चूँकि n ऑड दिया है तो n+1 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। तो अब हमको ये देखना है ये 6 कब आएगा, तो वो इवन नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 3 पे, तो G5 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबकी वैल्यू आ गई। अब मुझे G10, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने रख दिया, G10 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 टाइम्स, G1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस 6 प्लस 2, G1 एक बार चेक कर लेते हैं, G1 का मतलब n इज इक्वल टू 2, तो n की किस वैल्यू के लिए आ रहा है, चूँकि दो बार मिल गए ना इसलिए मुझे ये डाउट हुआ, तो एक बार देखो 1, n इज इक्वल टू 1 रखने पे 2 आ जाएगा, तो ये G1 की वैल्यू 2 ना होके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो G1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस ये कितना आ गया 6 प्लस ये 2 प्लस ये 7 प्लस ये 3, तो ये 10 प्लस 2 12, 12 टू 6 18 19, तो ये कितना आ जाएगा 190, तो फाइनल जो आंसर आएगा 190 आ जाएगा।